Hello everyone, I am शिवांगी, your teacher, mentor और guide. आज हम लोग हिडन गुडविल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. अब हिडन गुडविल क्या होता है? हिडन गुडविल मतलब छुपा हुआ गुडविल, जो अपन को दिखाया नहीं है उसको बोलते हैं हिडन गुडविल. ओके, अब ये जो डेफिनेशन लिखी है मैं इसको आपको पहले पढ़ती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी. हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल as worked on the basis of new partner capital and a share in profit over the adjusted capital of existing partner, existing कौन सा? old partner, and capital of incoming partner. Hidden goodwill is also known as inferred goodwill or undisclosed goodwill. अब इसका मतलब होता है जो हिडन गुडविल होता है इज द एक्सेस, किसका ज्यादा? टोटल कैपिटल में ज्यादा, एज वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. कौन काम करेगा? न्यू पार्टनर कैपिटल एंड हिज शेयर, जो न्यू पार्टनर है और उसका शेयर है इन प्रॉफिट, और वो एडजस्टेड कहाँ होगा? ओल्ड पार्टनर्स पे. एंड कैपिटल ऑफ इनकम पार्टनर, और कैपिटल किसके? जो आया है, इनकमिंग पार्टनर आया हुआ है उसमें. अब हिडन गुडविल को क्या बोलते हैं? इन्फर्ड गुडविल और अनडिस्क्लोज गुडविल. दो तरह का गुडविल बोला जाता है. अब कैसे फॉर्मुलेट करेंगे या कंप्यूट करेंगे हिडन गुडविल? दो तरह से होता है, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगी. पहली चीज, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो टोटल कैपिटल है नए फर्म की, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू एग्जिस्टिंग. अब टोटल कैपिटल जो है न्यू फर्म की, वो उसमें से माइनस होगी जो एडजस्टेड कैपिटल है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, वो माइनस करेंगे और प्लस करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल को. ठीक है, बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल. जो टोटल कैपिटल, जो पूरी कैपिटल, वो नई पुरानी सब मिला के ये जो आएगी, वो उसमें से माइनस करेंगे जो एडजस्टेड कैपिटल है पुरानी. ठीक है, प्लस उसमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल भी एड अप करेंगे. या तो ये हो सकता है या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है वो, माइनस एक्चुअल कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल क्या होता है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल. अब ये कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं हम. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है प्लस न्यू पार्टनर. हम लोग आज जब इसके सम्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे किस चीज की क्या बात कर रही हूँ. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल. अब क्या मेथड होते हैं, कैसे अपन गुडविल को, जो हिडन गुडविल होता है उसको कैलकुलेट करते. तो पहला स्टेप, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. पहले तो जो नया फर्म है उसका पूरा टोटल कैपिटल निकालना है. तो कैसे निकालना है और ये किसके बेसिस पे होगा? न्यू पार्टनर के बेसिस पे होगा. तो पहली चीज है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म का इक्वल्स टू न्यू मतलब इनकमिंग पार्टनर का पहले कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ, क्या है ये? रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. रेसिप्रोकल मतलब 1/2 है तो 2/1 करना है उसको. ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल कैपिटल? पहले अपन क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल है, न्यू जो पार्टनर है वो कैपिटल कुछ लाया होगा, उसको इनटू करेंगे जो न्यू पार्टनर का शेयर है. अगर हाफ है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/1. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपका एक एग्जाम्पल दिया है,
इफ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर, अगर कोई न्यू पार्टनर 20,000 रुपये लाया है, उसका शेयर क्या है 1/5, देन द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी, तो उसका क्या होगा, मैंने बताया न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है 20,000 इंटू 1/5 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5 होगा, तो 20,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 1,00,000 रुपीज। ओके, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले में तो अपन ने क्या किया अपन ने टोटल कैपिटल जो न्यू पार्टनर की थी, न्यू फर्म की, वो निकाल ली अपन ने। कैसे निकाल ली, जो कैपिटल लाया न्यू पार्टनर उसको इनटू कर दिया उसका शेयर का रेसिप्रोकल करके। अब नेक्स्ट है असर्टेन, पता लगाना, असर्टेन मतलब पता लगाना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो टोटल कैपिटल है अगर अपन को पता लगाना है टोटल कैपिटल, तो क्या करेंगे, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जितनी भी जो आपकी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है उसको कंबाइन करेंगे प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर को ऐड कर देंगे, जो कैपिटल है न्यू पार्टनर की उसको। और इसमें अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इन केस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर गिवन, और जब अगर एसेट एंड लाइबिलिटी दी हुई है उस केस में अपन क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे या एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर अपन को गुडविल की वैल्यू निकालनी, गुडविल इज एज्यूम टू बी द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ओवर द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब जो भी गुडविल है उसको अपन मान लेंगे एक्सेस ऑफ कैपिटल, जो एक्सेस मानेंगे अपन न्यू फर्म ओवर किससे, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। दस वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की वो माइनस कर देंगे अपन कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर, दैट इज स्टेप 1 और स्टेप 2 को, मतलब जो अपन ने रेसिप्रोकल किया था उसको और स्टेप 2 को माइनस कर देंगे तो अपनी वैल्यू निकल आएगी गुडविल की। अब अपन एक सम लेते हैं, हम लोग वो सम से समझेंगे कि कैसे अपन हिडन गुडविल को निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये है हम लोग का क्वेश्चन। करण एंड तान्या आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 30,000, मतलब करण और तान्या क्या है, उनका कैपिटल 35,000 और 30,000 एंड उसका जो शेयर प्रॉफिट है हाफ हाफ है, इक्वल है, मतलब दे एडमिट शिल्पा, उनने शिल्पा को एडमिट किया 1/5 शेयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, उसका जो कैपिटल है उस हिसाब से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, अपन को इसमें क्या निकालना है, गुडविल और जनरल एंट्री भी निकालनी है। तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, शिल्पास शेयर इन प्रॉफिट, शिल्पा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 1/5 है और शिल्पा का जो कैपिटल है वो कितना है 20,000 है, लिखा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में लिखा है बस मैं वही बता रही हूँ। अब अपन को क्या करेंगे, अपन पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरी अपन बोलने की आदत बहुत बुरी है, सॉरी, मैं कोशिश कर रही हूँ हम में आने की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो कितनी हुई, हम लोग ने क्या सीखा था, कैपिटल जो न्यू आई है उसका जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल किया तो कितना आया 1,00,000 रुपीज, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, अब जो कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की, 3 पार्टनर की, वो क्या है 35,000, 30,000 प्लस 20,000, इन सबको ऐड करेंगे तो
85,000, तो ये अपनी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, गुडविल निकालना है अपन, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, ये 1 और 2 को माइनस कर देंगे, मतलब 1 लाख माइनस 85,000। ये हम लोग ने पीछे फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि ऐसे करते हैं। तो 1 और 2 को माइनस करेंगे, देन ये आपका आ गया गुडविल 15,000। ठीक, अब जो शिल्पा है, शिल्पा की जो शेयर इन गुडविल है, मतलब उसकी 15,000 है, 15,000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3,000। जो शिल्पा की शेयर है गुडविल की 3,000 है। इतना समझ में आया, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। अब क्या बोला है, इसकी जनरल एंट्री भी पास आउट करनी है, तो वो भी देख लेते हैं। अब पहले होती है कैश अकाउंट टू शिल्पा। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है गुडविल की एंट्री कैसे बनाई जाती है। अभी तो सिर्फ अपन ने कैलकुलेट करना सीखा था, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दी थी तो कैसे करते हैं। तो कैश अकाउंट टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट, तो कितना आया है, 20,000 है। ये इतना अमाउंट लाई थी, तो कैश टू शिल्पा। अब नेक्स्ट क्या है, शिल्पाज करेंट अकाउंट टू करण टू तान्या। तो शिल्पा का कितना है 3,000 और हाफ हाफ है इनका बताया था 1,500। ये आपकी हो गई इसकी जनरल एंट्री, बस खत्म। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपका ये होमवर्क है, सेम जैसे ये सम किया ना अपन ने ऊपर वाला वैसे ही होगा। मेनली आपको जनरल एंट्री जो होती है वो लिखनी होती है। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पर हिडन गुडविल निकालने के लिए अपन को पहले जनरल एंट्री लिखेंगे, और जो मैंने ये वर्क किया ये वाला, इसको अपन हम लोग वर्किंग नोट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको हिडन गुडविल के बारे में बताया, कैलकुलेशन बताया। ठीक, ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा सा वीडियो था आपको समझने के लिए, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिडन गुडविल के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई में आते ही आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि आपको अच्छे से करना है, और हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर और स्टडी हार्ड, और कहीं बच्चों घूमना नहीं है अपन को।